तो फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू स्टोरी आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ने सिर हिलाते हुए कहा, आता हूँ। बकन यूं क्यों कह रहा था कि इस पर रुद्र ने कहा, जल्दी आओ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अब कॉल एंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगी, कैसे अब संभालेगी। मुश्किल से अभी 1 घंटा ही बीता था कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। आवाज सुन आरोही सहन गई कि पंडित जी की बेटी दिव्या सो चुकी है, इसलिए आरोही ने खुद जाकर डोर ओपन किया था कि देखा उसके सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र ने उसे गुस्से से देखते हुए पूछा, चलो आरोही ने उससे बात सुन धीरे से पूछा, इस वक्त पर कहाँ? अभी तो बारिश हो रही है। आरोही आगे कुछ कह पाती उससे पहले रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर खींच लिया और भागकर उसे खींचते हुए अपने हाथ साथ लेकर मंदिर में आया। मंदिर में पंडित जी मौजूद थे। उन्हें प्रणाम कर रुद्र ने उनसे जाने की इजाजत मांगते हुए कहा, बारिश भी थम चुकी है। पंडित जी, मैं और मेरी दोस्त भी हमें लेने आ चुके हैं। पंडित जी ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी सहमति दी। रुद्र पंडित जी को देख हालत का मुस्कुरा दिया और अब बस मजबूती से आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। आरोही उसकी पकड़ से ही महसूस कर पा रही थी कि वो उसे कितना गुस्से में था। दोनों मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाए तो सामने एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई थी। रुद्र ने आरोही को कार की तरफ धकेलते गुस्से से उसे घेरते हुए कहा, अंदर बैठो। आरोही डर से ठिठक गई और हड़बड़ा कर जल्दी से कार में पिछली सीट पर बैठ गई। वहीं रुद्र आगे जाकर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे उसके दोस्त सक्षम ने पूछ मुड़कर एक नजर आरोही को देखा और फिर रुद्र को। रुद्र के माथे पर लगे तिलक को देख उसे कुछ तो समझ आ चुका था कि कोई गड़बड़ हो गई है, पर किसी फिर भी अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए उसने रुद्र से पूछा, ये कवि क्या है? और ये लड़की? रुद्र ने बेड सीट पर अपना सिर टिका, आंखें बंद कर थोड़े गुस्से से कहता, कार स्टार्ट कर दो। इस पर सक्षम ने कहा, हाँ, नहीं पहले बता ये अब क्या है? इस पर रुद्र ने गुस्से से अपनी आंखें खोली। सक्षम को देखते हुए कहा, बाहर निकल। सक्षम रुद्र की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगा। वहीं रुद्र ने एक बार फिर अपनी बात को रिपीट किया, आई सेड गेट आउट ऑफ द कार। उसकी तेज आवाज सुनते ही पीछे बैठी आरोही भी समझ गई कि वह सब चुपचाप अपने सीट बेल्ट निकाल कर कार के बाहर निकल गई। तो रुद्र ने अभी कार से निकल समझ के साहब पास जाते हुए कहा, गेट इन द कार। समझ उनकी बात सुन जल्दी से पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया और वहीं रुद्र ने उसके अब
ड्राइविंग सीट संभाल ली। एक नज़र मिरर पर डाल उसके पीछे बैठी आरोही को देख गुस्से से अपनी आंख भीग ली और फिर अगली ही पल कार स्टार्ट कर मोड़ पर दौड़ा दी। वही कार में बैठी सक्षम रुद्र के घूर जा रही थी। उसी पर नाराज डाल रुद्र ने सामने रोड पर देखते हुए कहा, मैंने शादी कर ली। ये सुन समझ ने हैरान से चिल्लाकर उससे पूछा, क्या रुद्र? ये सुनकर कुछ नहीं कहा, पर सक्षम ने कार की लाइट ऑन कर दी। पीछे पलटकर आरोही को अब ठीक से देखा तो उसकी सिंदूर से भरी मांग देख अपना सिर टिकते हुए पूछा, अबे ये क्या किया तूने? रुद्र ने गुस्से में अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, मैंने नहीं, इस लड़की ने नहीं किया है। सब कुछ मुझे अपने शब्द में जान ले। फंसाकर सक्षम ने फिर से पलट कर आरोही को देखा, जिसकी आंख आंसुओं से भीगी हुई थी। सक्षम ने आपस से मुड़ रुद्र से कार के फुटाते हुए कहा, बहुत मासूम लग रही है। सच सच बता, तूने तो कुछ नहीं किया। सक्षम की बात सुन रुद्र ने गुस्से से उसे घूरा तो सक्षम अब चुपचाप बैठ गया। अंधेरा छटने लगा था, सुबह होने की थी। रुद्र ने कार अब एक साइड लगाकर अपना सीट बेल्ट निकालता है और बस कार से निकल पीछे का डोर ओपन कर आरोही की बाह पकड़ उसे बेदर्शी के कार से बाहर निकालते हुए कहा, मैंने नहीं मानता इस शादी को। सुना तुमने? नहीं मानता इस शादी को। नरो में था, मुझे नहीं पता अब ये शादी हुई कब। मैंने तुमसे फेरे लिए, इसलिए कोई उम्मीद मत रखना कि मैं ये शादी निभाऊंगा। आरोही रुद्र की बात सुन अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। वहीं खुद को देखता और आरोही की आंख में बेबसी। रुद्र के दिल में हलचल महसूस हुई, मगर उसने जल्दी ही उसे इग्नोर कर आरोही को खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो यहाँ से और खबरदार जो अभी मेरे सामने आने की कोशिश की। कोई नहीं जानता इस शादी के बारे में, इसलिए भूल जाओ और मुझे भी भूलने दो। आरोही उसकी बात सुन अब भी उसे एकटक देखती रही तो रुद्र ने गुस्से से आकर कार अपना हाथ मारते हुए कहा, जाओ। आरोही उसकी इस हरकत पर डर से ठिठक गई और उसने अपने कदम को पीछे लिया और गलती से पल रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ये हमारी सीक्रेट मैरिज को सीक्रेट ही रखो। तुम मुझे जानती नहीं हो, अभी बहुत खतरनाक हूँ मैं। अगर फिर कभी मेरे सामने आई तो मैं तुमसे तुम्हारी प्यारी मम्मी को हमेशा के लिए छीन लूंगा, समझी? ये कहते हुए रुद्र आरोही को झटक दिया और कार के अंदर जा बैठा। बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे उसने कार आगे बढ़ा दी। कार के जाते ही आरोही की आंखों में भरे आंसू छलक आए, पर उसने जल्दी ही उन्हें पोंछ लिया और अपना लहंगा संभालने ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी। उसके घर पहुंचते बहुत
ही जरूरी था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके सिर से एक बड़ी मुसीबत हट चुकी थी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी न्यू स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों को नहीं भूलिएगा। तो ऐसे ही इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक